नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। साथियों, ध्यानाकर्षण की ये किताब हम लोग को मिली हुई है जिसके अंदर शिक्षण तकनीकियाँ दी हुई हैं। शिक्षण तकनीकी 18 दी हुई है, 1 से लेकर 18 तक की। मैं इसी पे एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे हर भाई बहन जो शिक्षक हैं वो इन तकनीकों का इस्तेमाल अपने यहाँ करते ही करते हैं। हाँ, इस किताब के द्वारा हमें ये भी बताया गया है कि कौन से शिक्षण तकनीक के द्वारा हम कौन से आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। और इन शिक्षण तकनीकों को हमने पहले हमें PDF में मिला था, हमने उसमें पढ़ा था, और किताब मिला था, बाद में हमने इससे पढ़ा है। बाकी आप लोगों को मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ कि अगर कभी आपको देखने का मन करे तो कौन सी शिक्षण तकनीक किस पन्ने पे है, ये आप देख के स्वयं समझदार हैं, इसको आगे भी समझ सकते हैं। पहली शिक्षण तकनीक है संसाधन से पूर्ण कक्ष का वातावरण। मतलब कि आसपास जो हमारे कमरे का साज सज्जा है वो कैसी रहे कि हम उसका अधिकतम इस्तेमाल कर सकें। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था पेज नंबर 29 पे है। बैठक मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाइए, जो तेज़ बच्चे हैं उनको बीच बीच में बैठा दिए, जिससे एक ग्रुप में नॉलेज जो है बराबर फैलने की चांसेस रहे और हम जो चाहते हैं वो करा सकें इन बच्चों के द्वारा। रोचक प्रस्तावना, ये तीसरी तकनीक है, रोचक प्रस्तावना पेज नंबर 31 पे है। फिर चौथी तकनीक है शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का उपयोग, ये पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है। हम सारे शिक्षक भाई बंधु TLM का उपयोग करना जानते हैं और इसके द्वारा पढ़ के थोड़ा अपने आप को और निखार सकते हैं। पांचवी शिक्षण तकनीकी है शिक्षण अधिगम में खेल क्या है, शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल, रोल प्ले, कहानियाँ, इनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास करते हैं बच्चों में। जैसे क्रम का विकास करना, कहानी बोलना, अगर हम कहानी सिखा रहे हैं तो उसमें किस क्रम में क्या हुआ था, और गायन करा रहे हैं तो क्या उतार है, क्या चढ़ाव है शब्दों का, इन सब का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। छठवीं तकनीक है प्रश्न पूछना, पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। किसी भी बच्चे से हम लगातार अगर उसके घर के बारे में, खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, पसंद के खेल के बारे में पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, और उस बोलने में उसके भाषा का विकास, उसके तर्क का विकास, उसके सोचने का विकास सब होता है। सातवीं तकनीक है सीखने के लिए बातचीत, जो पेज नंबर 53 पे दिया हुआ है। आठवीं तकनीक है बच्चों के लिए कार्य पत्रकों का उपयोग करना, पेज नंबर 57 पे है। फिर नौवीं तकनीक है सभी को शामिल करना, पेज नंबर 59 पे। सभी को शामिल करना मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि कराना, कहानी बनवाना या चित्रकारी कराना जिसमें सभी का इस्तेमाल हो सके, सारे बच्चों का उपयोग हो सके। इससे बच्चों में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना बनती है। 10वां है सामूहिक कार्य, पेज नंबर 62 पे है। और फिर है जोड़ी में कार्य करना। जोड़ी में कार्य मतलब 2 बच्चों की एक जोड़ी बना के उससे कोई कार्य कराया जाए। इसमें क्या है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है, दूसरे की अच्छी बातों को दूसरा बच्चा सीख लेता है। ये भी एक अच्छी तकनीक है किसी बच्चे को सिखाने के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पेज नंबर 66 पे है। इसको आप एक बार इस किताब में पेज नंबर 66 खोलेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद है 12वीं तकनीक जो है वो है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। हमारी आंखों से जो भी कुछ दिख रहा है और जितने दूर तक दिख रहा है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो बिजली का खंभा हो, चाहे वो तार हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, किसी भी चीज़ का कुछ भी हो, वो सब शिक्षण सामग्री के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार वो देखेंगे और देखने के बाद हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के बाद हम बातचीत, यहीं पे हमने कहा था ना बातचीत, सीखने के लिए बातचीत। 7वीं तकनीक का अगर हम प्रश्न पूछें, तकनीक 6 और तकनीक 7 का प्रयोग करें एक बार दिखाने के बाद, तो इनके अंदर, बच्चों के अंदर अपने आप तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। अब 13वीं तकनीक है अभ्यास के लिए अवसर देना। 14वीं तकनीक है अर्जित ज्ञान का पुनरावृत्ति, पेज नंबर 74 पर है ये। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, पेज नंबर 77 पे है। मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप उसके लिए ताली बजा दीजिए, सारे बच्चों के सामने ताली बजवा दीजिए, और इससे क्या है, बच्चा खुश होगा, वो और चाहेगा कि मैं और अच्छे से पढूं और अच्छा कर सकूं। शैक्षिक भ्रमण पे 16वीं तकनीक है 16वीं तकनीक है शैक्षिक भ्रमण। हम लोग जानते हैं, हम लोग को अक्सर रैलियां निकालनी पड़ती हैं किसी न किसी काम के लिए। उसी से 1 मिनट पहले आप बोल दीजिए रैली निकालने से कि बेटा जो जो आँख से दिखेगा उसके बारे में नोट करना है, जो जो जानवर दिखेंगे उसके बारे में नोट करना है, जो जो पेड़ दिखेंगे उसके बारे में नोट करना है, दिमाग में नोट करना है, बाद में आके कॉपी में बनाना है, ड्राइंग करना है, लिखना है। जो जो कपड़े दिखेंगे, पैंट शर्ट और मोजा, मतलब जैसे परिवेश, मतलब जैसा लोग कपड़ा पहने होंगे उन कपड़ों के नाम लिखना है। तो इन
इसका भी एक अच्छा खासा ज्ञान का संकलन हो जाएगा इस शैक्षिक भ्रमण से भी। सरल से कठिन की ओर, मतलब जो पहले सरल चीज़ें बतानी है फिर कठिन चीज़ें बतानी है, पेज नंबर 84 पर है। प्रोजेक्ट कार 87 पे है। इस किताब में ये सारे पन्ने हैं और इसमें सब कुछ लिखा है। हमने पहले भी देखा है, जिन भाइयों को किसी कारणवश ये ना समझ में आया हो या ना देखा हो इसको पहले, वो पेज नंबर वाइज इसको देख लें और निपुण भारत मिशन को शीघ्र और अच्छे तरीके से हम लोग इसको पूर्ण कर सकते हैं इन तकनीकों के सहयोग से। जय हिंद।